श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2024 को है बैसाखी पूर्णिमा। और दोस्तों, बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मतलब बुधवार के दिन इस 5 दीपक वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मतलब बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 5 दीपक वाले उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है ये भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का जो समय है वो सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। वैसे दोस्तों, बुधवार का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बुधवार के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 5 दीपक वाले उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना इस उपाय को आप बुधवार के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 5 दीपक वाले उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 5 दीपक की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको 2 लौंग डालकर एक दीपक अपने घर में इस जगह पर जलाना है। रातों रात आपकी निर्धनता को मां लक्ष्मी दूर कर देंगी और शिव जी के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके जीवन में खूब सारा धन मिले, इतना धन कि वह अपनी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, है ना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी व्यक्ति के पास धन की इतनी कमी हो जाती है कि वह समझ नहीं पाता है कि अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को भी, छोटे छोटे सपनों को भी वह कैसे पूरा करे। देखिए, अगर धन व्यक्ति के पास है तो दुख भी अगर व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो वह दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। और अगर व्यक्ति के पास धन ना हो और जीवन में छोटा सा भी दुख आ जाए ना, तो वो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगने लगता है। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताएंगे, 2 लौंग डालकर एक दीपक जलाने वाला, कि ऐसा मान लीजिए कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना ही आपको नहीं करना पड़ेगा।
और जितनी भी निर्धनता गरीबी घर में है ना, बहुत तेजी के साथ आपके घर से दूर होने लगेगी। और साथ ही साथ धन आने के जो स्रोत आपके जीवन में बंद हो गए हैं, धन आने का रास्ता जो बंद हो गया है, वो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और इस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा कि रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे आसान उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और मां लक्ष्मी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्त के घर की निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देती है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी उपाय लौंग से किए जाते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल कर रखते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि कभी भी आपके घर में धन की कमी ना हो, धन का संकट ना हो, तो यह उपाय आपको बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मतलब बुधवार के दिन जरूर करना चाहिए। देखिए, बैसाख का जो महीना है, आप सभी जानते हैं, शिव जी को बहुत ही प्रिय है। और इस दिन आपने यह उपाय कर लिया तो शिव जी आपको इतना कुछ आपके जीवन में दे जाएंगे, इतना धन, इतनी सुख समृद्धि दे जाएंगे कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि शिव जी अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही होती हैं और आपके घर में आकर वो वास भी करती है, आपके जीवन की निर्धनता को भी दूर करती है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मतलब बुधवार के दिन आपको करना है। 2 लौंग डालकर दीपक को किस तरह से जलाना है और किस समय इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, है ना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती लगानी है और यह दोनों फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। शुद्ध देसी घी भरेंगे और दोनों फूल वाली लौंग डाल देंगे। लौंग जो डालेंगे आप इस दीपक के अंदर, यहां पर आपको अपनी मनोकामना मां लक्ष्मी और शिव जी से कहना है और फिर लौंग को दीपक के अंदर डालना है। अब ये दीपक आपका तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको अपने घर में, जब आप शाम के समय में अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उस समय आपको अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी और शिव जी की एक साथ पूजा करनी है और उनके आगे आपको यह दीपक लगाना है। देखिए, जब भी आप लौंग डालकर कोई दीपक जलाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जैसे ही लौंग वाला दीपक आप मां लक्ष्मी और शिव जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने घर के मंदिर में लगा देंगे, तो धन की जितनी भी समस्याएं जीवन में है, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। जहां से आपको उम्मीद भी नहीं थी ना, जहां से आपने सोच लिया था कि यहां से तो मुझे पैसा मिलने ही वाला नहीं है, अब तो मेरे बस की नहीं है, मुझसे यह काम नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यह उपाय कर चुके हैं, जिन्होंने इसका रिजल्ट देखा है कि कैसे यह एक उपाय रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करके मां लक्ष्मी और शिव जी को प्रसन्न कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेता है, देखिए, कोई भी उपाय आप करें, उसमें पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मतलब बुधवार के दिन आपने यह उपाय कर लिया तो शिव जी आपके पूरे घर को धन से भर देंगे और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, यह उपाय आप शाम के समय में करेंगे जब पूजा करते हैं। अगर किसी के पास टाइम नहीं है, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। पहला उपाय, और साथ ही साथ ध्यान रहे कि जब भी आप शिव जी को कुछ भी भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता आप उन्हें जरूर चढ़ाएं। तो पहले उपाय की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का दिन और उन्हें प्रसन्न करने के लिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं ना, आप उन्हें बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। जहां सुगंधित वस्तुएं होती हैं वहां मां लक्ष्मी होती हैं, जहां साफ सफाई होती है वहां मां लक्ष्मी होती है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी जाले ना आए। हमेशा आप अपने घर को साफ रखें, कपड़ों को स्वच्छ रखें। इससे होता क्या है, आपका जो शुक्र ग्रह होता है यह बहुत मजबूत होता है और धन की समस्याएं जीवन से दूर होती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जब भी बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन पूजा करते हैं ना, तो मां लक्ष्मी को लाल रंग की कोई भी एक वस्तु अर्पित कर दें।
अब लाल फूल आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। लाल कलावा उन्हें आप उनकी तस्वीर प्रतिमा के सामने रख सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने कलावा लिया है, लाल रंग का है ना, लाल पीला, लाल और पीले दो रंग का भी एक कलावा आता है। एक छोटा सा कलावा लें और उस कलावे को आप मां लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है? पूजा पाठ आप जैसे भी करते हैं उस तरह से पूजा पाठ कर लेनी है। फिर आपको यह कलावा उठाना है। दूसरे दिन मतलब बैसाखी पूर्णिमा के दिन कलावे को उठाना है और उठाकर इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अब इस कलावे के अंदर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है और मां लक्ष्मी कभी भी आपकी तिजोरी को खाली नहीं होने देंगी। निरंतर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी तिजोरी का धन बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। इतना ज्यादा चमत्कारी होता है। यह एक लाल रंग की वस्तु का उपाय, लाल रंग में यहां पर आप एक लाल फूल भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं और लाल फूल उठाकर फिर आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। क्योंकि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, गुलाबी रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, यह मां लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती हैं। यहां पर आप एक लाल चुंदरी भी उनकी मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख सकते हैं और फिर इस चुंदरी को आप अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन को यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन मां लक्ष्मी का दिन, शिव जी का प्रिय महीना वैशाख का महीना, और इस दिन अगर आपने यह तीसरा उपाय कर लिया तो स्थिर रूप से मां लक्ष्मी और शिव जी आपके घर में वास करेंगे और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो करना क्या है आपको? यहां पर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना, जो लकड़ी का दरवाजा होता है, उसके बाहर थोड़ी सी बिल्कुल जरा सी हल्दी रखनी है दोनों तरफ, या फिर फूल की पंखुड़ियां रखनी है ना, और उसके ऊपर आपको 2 शुद्ध देसी घी के दीपक गोल बाती के लगाने हैं, एक शिव जी के लिए, एक मां लक्ष्मी के लिए। इतना उपाय अगर आपने बैसाखी पूर्णिमा के पहले दिन कर लिया ना, तो ऐसा मान लीजिए मां लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और निरंतर आपका धन बढ़ता चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी कभी भी उनके घर को छोड़कर ना जाएं, है ना, उन्हें तो विशेषकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। कभी भी शाम के समय में आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अंधेरा ना रखें। कभी आपके घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। इस तरह से जब आप पूजा पाठ करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो देखिए आपके जीवन की निर्धनता ना बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पास धन की कमी होने लगती है। पैसा फिजूल खर्ची में जाने लगता है, उसका पैसा पानी की तरह बर्बाद होता है। बहुत सारे घरों में हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि बहुत बहुत ज्यादा लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटना में जा रहा है। तो होता क्यों है ये? ऐसा है ना कहीं वास्तु दोष, नजर दोष। तो हमेशा आप अपने घर में लौंग से जुड़े, कपूर से जुड़े हुए उपाय भी करते रहे। लौंग और कपूर को जलाएं। कभी भी आपके घर में नजर दोष है ना, वास्तु दोष, ये सारी चीजें जो है ना, बहुत जल्दी आपके घर से दूर होती हैं और फिर आपके काम में, आपके जितने भी कार्य आप करते हैं ना, उनमें कोई अड़चन भी नहीं आती है। तो ये उपाय आप जरूर करें। अब जो लास्ट वाला उपाय आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है, यह उपाय आपको अपने घर में किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी दिन इस उपाय को आप करें। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर कपूर की 4 गोलियां लेनी है, छोटी छोटी वाली जो आती है, या फिर कपूर बड़ा है आपके पास तो उसमें से आप 4 टुकड़े कर लें, कपूर के 4 टुकड़े कर लें और उसके अंदर 2 फूल वाली लौंग डाल दें, है ना। जो 4 कपूर के टुकड़े आपने कर हैं, 2 फूल वाली लौंग डाल दें और इसके ऊपर बिल्कुल जरा सा देसी घी आपको डालना है, बहुत ही जरा सा। अब आपको क्या करना है, रात के समय में जब आप अपने घर में खाना वगैरह बना लेंगे, किचन को अच्छे से क्लीन कर देंगे, साफ कर देंगे, बर्तन साफ कर लेंगे, जब रसोई का सारा काम आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 कपूर के टुकड़े और 2 फूल वाली लौंग, थोड़ा सा देसी घी डालकर अपने रसोई घर में इसे आपको सबसे लास्ट में जलाना है। कहने का मतलब है, जब ये उपाय आप करेंगे, कपूर जलाएंगे, लौंग जलाएंगे, है ना, घी के साथ, इसके बाद आपको अपने किचन में फिर कुछ नहीं करना है,
है ना, कोई खाना नहीं बनाना है, कोई चीज नहीं बनानी है, कुछ उबालना नहीं है। जब आपका सारा काम फिनिश हो जाएगा उसी के बाद आपको यह उपाय करना है। अब बात कर लेते हैं कि किस समय करना है। रात के समय में तो आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपके घर में खाना वगैरह बन जाए, किचन आप साफ कर दें, रसोई घर को अच्छे से साफ कर दें, धो दें, उसकी धुलाई कर दें, गैस को भी साफ करना है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही ये उपाय आपको अपने घर की रसोई घर में करना है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में ना तो अन्न की कमी होती है और ना ही धन की कमी होती है। तो इस छोटे से उपाय को आप सभी को जरूर करना चाहिए। तो देखिए, कपूर के बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं। आपको महादेव का पूजन जरूर करना है। उस उनके मंदिर में जाकर आप एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं, या फिर अपने घर में भी आप महादेव की कोई मूर्ति है, आपके घर में प्रतिमा है, वहां पर एक देसी घी का दीपक गोल बाती का जरूर जलाएं। आपको महादेव का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दीपक आप इस दिन जरूर जलाएं महादेव के मंदिर में जाकर, या फिर घर पर। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है।